स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। चलिए गणित की बेसिक जानकारी में हम आपको पूर्णांक का जोड़ आज बताते हैं। देखिए पूर्णांक का जोड़ हम लोग कहते हैं, लेकिन सच में जानते हो क्या होता है? वह मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न का जोड़ होता है, या घटाव या गुना भाग होता है, ठीक है ना। वो होता है कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसी को ना बोल देते हैं, जैसे कि 2.5/3 है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि पूर्णांक वाला। अगर इसी तरह का एक और अगर प्रश्न ले, ठीक है ना, खैर इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर हम इतना लिख दें तो हम इसको बोलेंगे ये भी एक संयुक्त भिन्न है, ये भी एक संयुक्त भिन्न है, ठीक है ना। और या इसको हम पूर्णांक वाला बोल देते हैं, और इन दोनों की यदि जोड़ेंगे तो बोल देते हैं क्या कि पूर्णांक का जोड़ बना रहे हैं। तो पहले इसको बढ़िया समझिएगा। देखिए बाबू ये होता है क्या, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या बोलते हैं बाबू? पूर्णांक। और ये हमारा अंश होता है, और ये तो हमारा हर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये अंश बटा हर हो गया, और ये हो जाता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक का मतलब क्या है कि यह एक पूर्ण अंक है, यानी कि ये जो है 2 तो पूरा पूरा है, लेकिन 1/3 है ना बाबू, ये थोड़ा सा अलग है, यह पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, इन दोनों को हम जोड़ दें, तो इस चीज को 2 + 1/3 है, इसे हम चाहें तो इसी को हम 2.1/3 लिख सकते हैं। यानी कि जब इसका आप लोग पूर्णांक वाला जोड़ बनाइएगा, इसको जब भिन्न के जोड़ कर आप तोड़िएगा तो पूर्णांक में टूट करके यह इतना ही मिलेगा, 2.1/3। यानी कि अगर यह अकेले कहीं 5 + 1/2 अगर कहीं लिखा हो तो आप डायरेक्ट चाहें तो 5.1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह जो 5 होता है यह एक पूर्ण अंक होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पूर्णांक का जोड़ या घटाव या गुना या भाग। यानी कि जोड़ रहे हैं दोनों को तो जोड़ घटाव गुना भाग, यानी कि कोई भी अगर कोई संख्या अगर यहाँ पे जो ये भी एक भिन्न ही है, ठीक है ना। भिन्न के प्रकार में ही आता है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, ऐसे बहुत सारा प्रकार है, ठीक है ना। तो यह भी एक भिन्न है, लेकिन इसको हम लोग कह देते हैं पूर्णांक वाला, जिसको भिन्न के नाम में क्या जानेंगे? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। इसलिए बाबू यहाँ पे लिख दें कि पूर्णांक का जोड़ यानी कि मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न का जोड़, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ समझिएगा यह एक पूर्णांक होता है, और ये जो यह भी क्या है? भिन्न है, जो अंश बटा उसमें यह भिन्न है, तो इसको हम लोग उचित भिन्न के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बाबू। तो यह पूर्णांक और उचित भिन्न के योग से या मिलने से या जोड़ से बनता है, क्या बनता है? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। तो आपको हम नंबर सिस्टम जब आपको बताएंगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे कि संयुक्त भिन्न क्या होता है या मिश्र भिन्न क्या होता है, तो खूब अच्छे से। चलिए आपको अब हम भिन्न का जोड़ तो हम लोग जो सीखे हैं उसी से रिलेटेड ये पूर्णांक वाला जोड़ भी है, जैसे उसको हम बताया ना बाबू, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो पहले पूर्णांक को कैसे बाटा में तोड़ते हैं पहले ये सीख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे ये लिखे हैं 3.5/7, एक पूर्णांक वाला हो गया। तो इस पूर्णांक को हम सिर्फ भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, यानी कि यह एक मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न है या पूर्णांक वाला है, तो इसको हम कैसे सिर्फ बटा में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूर्णांक के स्थान पर जो भी लिखा जाएगा अंक या जो भी संख्या है उससे हर में गुना करेंगे। क्या करेंगे बाबू? गुना करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो लिखा जाएगा ना उससे इसमें क्या होगा? गुना होगा। गुना करने के बाद जितना संख्या बन जाएगा उसमें इस 5 को जोड़ देंगे, यानी कि अंश को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 से पहले 7 को गुना करेंगे तो 3 से तो 21 हो गया। अब 5 को जोड़िएगा तो 21 और 5 कितना होगा बाबू? 26 होगा ना। तो ये हो जाएगा 26। अब बाटा के नीचे जो होगा 7 उसको ऐसा लिखते हैं, हो तो गई। इसी 26/7 को ही पूर्णांक में 3.5/7 लिखा गया था। इसमें दिक्कत है? यहाँ पर इसको भी आप चाहें तो इस पूर्णांक से इस हर में गुना कीजिए, 2 में 3 से गुना करें, 2 3 6 और 1 7, ये हो गया 7 ऊपर जाएगा। और बाटा के नीचे जो यहाँ 3 है ना, बाटा के नीचे जो होगा फिर से उसी को लिख देंगे, बात खत्म। 7/3 हो गया, टूट तो गया, बाटा में हो गया, बात कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि पूर्णांक वाला जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक का जोड़, यानी कि मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न का जोड़। यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे आपको जो दिखा रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ये कैसे बनेगा। ये पूर्णांक वाला जोड़ आपके सामने हम रखे हैं, ये कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, पहले पढ़ना सीखिए कि इसको पढ़ेंगे कैसे। तो बोलेंगे 3.1/2 जोड़ 2.5/6, ठीक है ना।
अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। तो पहले इसको पूर्णांक से पहले हम इसको बटा में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे बाबू? बटा में तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे तोड़ेंगे? तो 3 से इस 2 में गुना होगा, यानी कि इस पूर्णांक वाले से हर में गुना होगा। 3 गुना 6 1 7, ये हो जाएगा हमारा 7। और बटा के नीचे कितना है? 2, तो 2 लिख देंगे। बोलिए यहाँ तो किसी दिक्कत नहीं है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा रहता तो घटा, ठीक है ना, गुना रहता तो गुना, भागा रहता तो भागा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फिर इससे इसमें गुना करेंगे, 2 से 6 में गुना करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, इन 2 से 6 में गुना तो 12, और 5 कितना हो गया बाबू? 17। 17 और बाटा के नीचे क्या है? 6, तो 6 लिख देंगे। 5 6, तो इसमें कुछ करना है। और बाबू यहाँ से क्या करेंगे? जो तुम लोग भिन्न का जोड़ तुम लोग बनाते हो ना, और भिन्न का जोड़ सबको बनाना आता ही है, तो भिन्न का जोड़ बना लो चुपचाप, ठीक है ना। भिन्न का जोड़ कैसे बनाएंगे? 2 6 का लसा निकालो, कितना होगा? 6 ही होगा ना। 2 और 6 का लसा क्या होगा? 6 होगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग भिन्न का जोड़ बनाए ना, चुपचाप बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। 2 3 6, तो 7 3 का 21, 3 बार में हुआ ना। 6 एकम 6, तो 17 एकम 17। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर वालों को हम लोग जोड़ देते हैं। 1 गो 7 गो 8 गो, और 2 गो 1 गो 3 गो, और बटा के नीचे 6। कटने वाला है तो कटा दीजिए, 2 से कटेगा यहाँ 3 बार में, और ये कटेगा 19 बार में, ये हो गया 19/3। बोलिए यहाँ तो किसी दिक्कत? 19/3 हो गया। और इसको हम लोग जब भिन्न का जोड़ बनाते थे तो इसी तरह से आंसर लिख देते थे, लेकिन इसमें आंसर इतना नहीं लिखेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना बाबू, पूर्णांक वाला है, तो जवाब भी पूर्णांक में देते तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है ना। तो अब हम पूर्णांक में कब आंसर लिखेंगे, कब नहीं लिखेंगे, पहले ये भी जान लीजिए। यदि बटा के ऊपर वाला कटाने उठाने के बाद यदि बटा के ऊपर वाला नीचे वाला से ज्यादा होगा, यानी कि हर से अंश, यानी कि देखिए 19 है ऊपर और 3 क्या है? नीचे है, तो 3 छोटा है और 19 क्या है? बड़ा है। तो यदि बटा के ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा हो, नीचे वाला से बड़ा हो, तभी जाकर के इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ेंगे। तो देख रहे हैं 19 ज्यादा है, नीचे क्या है? 3, तो इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे। जब यही रहता, जिसमें मान लो 19/19 रहता, तो इसको हम पूर्णांक में नहीं तोड़ते, क्योंकि कट जाता तो 1/1 हो जाता। 1/1 को हम लोग सिर्फ 1 लिखते हैं, क्योंकि नीचे 1 छुपा हुआ है। यदि अगर यहाँ पे 3 ऊपर रहता, 19 नीचे रहता, जब ऊपर कम रहता नीचे ज्यादा रहता, तब भी इसको पूर्णांक में नहीं तोड़ेंगे। तो एक ही शर्त है, पूर्णांक में हम कब तोड़ कर लिखेंगे बाबू आंसर? चाहे आप भिन्न का घटाव बनाइए, चाहे भिन्न का घटाव कर रहे हैं, ये पूर्णांक वाला घटाव बनाइए, जोड़ बनाइए, गुना और भाग, जो कुछ भी बनाइए, पूर्णांक में तभी आंसर दीजिएगा, यानी कि तोड़िएगा जब बटा के ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि 19 बड़ा है, 3 का है छोटा। अब कितना बार में और कैसे पूर्णांक में लिखा जाएगा वो तरीके से कीजिएगा, ठीक है ना, कि पूर्णांक में हम कैसे जवाब दें। तो देखिएगा, नीचे वाला जो भी संख्या रहता है ना, उससे ऊपर वाला में हम भाग करते हैं। क्या करते हैं? उससे भाग करते हैं। तो 3 से भाग करेंगे 19 में। बोलिए यहाँ तक किसी दिक्कत? अब कितना बार में कटेगा? तो 3 6 18, एक शेष बचा ना बाबू। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं बाबू? हाई ससुरा, नीचे है ना बटा के 3, तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और जितना हमारा भागफल आया है, चला वही आएगा पूर्णांक की जगह, और शेष कई फरे से ऊपर चला जाएगा। तो दिक्कत समझ में आया? शेष कहा जाएगा ऊपर, जिससे भाग किया वो रहेगा अपने ही जगह पर, बटा के नीचे, तो बाटा के नीचे ही रहेगा। तो पूर्णांक की जगह कौन लिखाएगा? जो भागफल आता है वो लिखाएगा। तो पूर्णांक में तोड़ना आया कि नहीं आया? यदि अभी इस पूर्णांक को तुम बटा में तोड़ना चाहो तो तोड़ के देखो। 6 से 3 गुना करोगे ना, तो 6 3 18, और ये क्या होगा? 19। 19/3 बताइए है कि नहीं है? और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से बाबू पूर्णांक का हम लोग जोड़ बनाते हैं। तो पूर्णांक का जोड़ बनाना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे अभी आपको हम 2 अंक वाला, 2 भिन्न पूर्णांक वाला संख्या हम यहाँ पे देख पूर्णांक का जोड़ बताएं, ठीक है। और इसके बाद हम 3 गो संख्या वाला भी आपको बता रहे हैं, यानी कि 3 इस तरह से मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न 3 गो वाला लेकर के भी बता देते हैं। इसी वीडियो में आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, टेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन आप पूरा बढ़िया से समझिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए ये एक और क्वेश्चन ऐसे, देखिए अब ये कैसे बनेगा? बिल्कुल आसान। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चला 3 से 5 में गुना करेंगे। पहले पूर्णांक बटा में तोड़ेंगे। 3 5 15, तो कितना होगा बाबू? 17। 17/5। फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 1 से 3 में गुना कीजिए, 1 3 3। अच्छा 3 एकम 3,
हुआ ना भाई, और 2 को जोड़िए, 3 2 कितना हो गया 5, 5 बटा कितना हो गया 3। अब प्लस है, प्लस का चिन्ह दीजिए, 2 से 6 में गुना कीजिए, 2 6 12, 12 5 कितना हो गया बाबू 17, 17 बटा 6। बोलिए किसी दिक्कत, बटम तोड़म कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसके भिन्न का जोड़ के रूप में जब हमको दिख रहा है तो लसो से निकाल कर हम लोग बनाते हैं ना, बनाइए वैसे। 5 3 6 का लसा निकालिए, 5 3 6 का लसा निकालेंगे तो 3 से कटेगा ना, 5 इसे लिखा है 3 एकम 3 3 गुना 6। अब नहीं कटने वाला है तो 3 5 15, 15 गुना 30। लसा क्या निकल गया हमारा बाबू 30। तो देखिए 5 6 30, तो 17 6 102। पढ़ा याद है ना, तभी बनेगा। प्लस 3 दहा के 30 होगा ना। अगर मान लीजिए पहाड़ा के अंदर अगर नहीं आता तो आपको भाग करना भी बताएं, इससे इसमें भाग कर लीजिएगा, जितना बार में कटेगा उसी से ऊपर वाला से गुना करके लिख दीजिएगा। तो 3 दहा के 30, 10 बार में तो 5 दहा के 50 लिख दीजिए, प्लस 6 पचे 30, तो 17 पचे 85। अब क्या करेंगे, इन तीनों को अब हम जोड़ेंगे। तो देखिए इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, यहाँ पे 102 50 और फिर 85 जोड़िए, तो तीनों को 2 और 5 कितना हो गया 7, और 0 5 5 8 13, और 13 का 3 हासिल है, 1 1 2 237 हो गया। कितना हो गया बाबू 237 बटा कितना हो गया 30। अब ध्यान दीजिए कि क्या यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तब 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखने के लिए जब 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, अगर इन 5 चीजों में से कोई भी अगर दिख गया तो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ 0 है, इस 2 से कटेगा, लेकिन क्या ऊपर कट रहा है, यहाँ सब ले तरीका कट पे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यह 2 से ऊपर वाला नहीं कट रहा है, नहीं कटाएगा। अब आएंगे 3 से, तो 3 से कटने का तरीका क्या है कि जिस जिस अंक से मिलकर वह कोई संख्या बना है उन सभी अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जितना होगा देखेंगे कि क्या वह 3 से कट रहा है। अगर वो कट जाएगा तो समझिए कि संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 30 तो 3 आगे 30 ही तो इन लोगों तक कट जाए 3 से। लेकिन ऊपर वाले देखिए 237 को 2 गो 3 गो 5 गो 7 गो 12 गो कितना हुआ बाबू 12। 12 3 से कटता है, इसका मतलब कि 237 उधिया जाए 3 से, ठीक है ना। तो 3 से जब दोनों कट जा रहा था, कटा दो ये कटेगा 10 बार में, 3 आगे 30, और 237 3 से कितना बार में कटेगा नहीं क्या पता, तो है ना पता कर लीजिए। 3 7 21 यहाँ पे कट गया, यहाँ पे बचे 2, अब आएगा 7 3 9 27 लीजिए कितना बार में कट गया, चला 79 बार में, इसको यहाँ पे लिख दिए 79, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यह 2 से कटेगा तो भाई 2 से कटे वाला रहता तो कट जाता। अब देखिए यह 5 से कटेगा तो ऊपर वाला 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 79 बटा 10, 79 बटा 10 नहीं दिख रहा है, 79 बटा 10 हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 79 बटा ये जो 10 हुआ है, तो जवाब तो हम अभी बोलेंगे कि पूर्णांक बनेंगे। अगर बाबू अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए हम यहाँ फिर से इसको लिख देते हैं, ये हमारा हुआ 79 बटा 10। अब जवाब हमें पूर्णांक में इसलिए देना है क्योंकि प्रश्न हमारा पूर्णांक में दिया है, ठीक है ना। जब पूर्णांक में प्रश्न है तो हम कैसे करेंगे, तो हम इस 79 में 10 से भाग करेंगे, 79 में 10 से भाग करेंगे तो 10 से 70, 7 शेष सॉरी 9 शेष बच गया ना हमारा, ठीक है ना। तो बाबू जो 9 हमारा शेष बचा वो कहाँ जाएगा, ऊपर, आज जमुना से भाग की रहेगा नीचे, आज जितना भागफल आया ऊपर आएगा पूर्णांक की जगह। तो 7 पूर्णांक 9 बटा 10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे 3 वो संख्या वाला आपको आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से बाबू अगर और यहाँ पे रहता ना तो हम क्या करते, उसी तरह से उसको भी तोड़ देते, ऐसे ही बना लेते। आज जितना आएगा यहाँ पे अगर पूर्णांक में टूटने वाला होगा तो तोड़ दीजिएगा, बात खत्म। इसी तरह से तो बनाना है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे 3 अंक 4 अंक वाला भी बना सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसे भी दे सकता है 2 पूर्णांक 5 बटा 3 आप प्लस यहाँ पे मान लीजिए 14 बटा 10 ऐसे भी दे दे तो ठीक है। तबा क्योंकि पूर्णांक वाला खाली एक रहे तोड़ दो, 2 को 3 6 और 5 11 11 बटा 3 प्लस 14 बटा 10 ऐसे लिखा जाएगा, बात खत्म। ऐसे उसके बाद बना लीजिए। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि जैसे 2 पूर्णांक 5 बटा 2, ठीक है, चाहे यहाँ पे 7 कर दे आप प्लस यहाँ पे सिर्फ 5 कर दे, क्या कर दे 5 कर दे, यानी कि इसके बटा के नीचे कुछ नहीं रहा है। जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बाबू 1। ऐसे भी आपको समझना है और आपको हम समझाए हैं, ठीक है ना। जब इस तरह से रहे तो ये भी पूर्णांक वाली, मत सोचिए कि दोनों पूर्णांक में रहेगा तब समझेंगे पूर्णांक वाला। एको को पूर्णांक वाला घटा गया तो आपको समस्या हो गया, ठीक है ना। तो पूर्णांक के रूप में ही बनाना है। यहाँ 5 बटा 1, ठीक है ना। तो ये 7 गुना 14 5 कितना हो गया 19, 19 बटा 7 प्लस ये 5 बटा 1, ठीक है ना। और इसका आराम से एलसीएम निकाल के बना लीजिए, कोई दिक्कत
बन जाएगा ना। तो इसी तरह से बाबू हम बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम पूर्णांक का जोड़ या मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न वाला हम आपको जोड़ बनाने का जो तरीका है हम आपको बता दिए। और इसके बाद हम आपको पूर्णांक का घटाव बताएंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम फिर मिलते हैं पूर्णांक के अगले वीडियो में पूर्णांक के घटाव को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।